हेलो एवरीवन, दिस इज प्रवीण कुमार। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एग्जांपल्स देखने वाले हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में। और रेगुलर एक्सप्रेशन पाइथन के अंदर कैसे वर्क करना है वो बात करेंगे हम लोग। और जो भी फंक्शंस होते हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा तो आप जरूर पिछले वीडियो को देखिएगा, जिसमें मैंने 5-6 फंक्शंस बताए थे आरी मॉड्यूल के अंदर। उन सारे फंक्शन को हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए, ये मैंने एक स्ट्रिंग क्रिएट किया है। मैंने my अंडरस्कोर str नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया और इसके अंदर एक मैंने प्रॉपर स्ट्रिंग कहीं ना कहीं असाइन किया हुआ है। और मुझे इसको डबल कोट के अंदर रखना है या फिर आप सिंगल कोट में भी रख सकते हैं। तो ये मैंने एक स्ट्रिंग यहाँ पर क्रिएट किया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इसमें सर्च करना है, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में सर्च करना है कि इसकी स्टार्टिंग वैल्यू द से हो रही है एंड एंड हो रहा है स्पिन से। तो दो वर्ड्स हमें मिले हैं, एक स्टार्टिंग वैल्यू एंड एक जो स्पेन है वो कहीं ना कहीं एंड वैल्यू है। तो सबसे पहले जब भी आप मॉड्यूल में वर्क कर रहे हैं तो आप पाइथन के अंदर आरी मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट आरी करने से आप उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं एंड देन आपको यूज करना होगा आर ई डॉट सर्च फंक्शन। आर ई डॉट सर्च फंक्शन जो होता है इसका हम लोग यूज करते हैं जब हमें कोई भी स्ट्रिंग के अंदर कोई भी पैटर्न फाइंड करना होता है जो कहीं पर भी हो सकता है। स्टार्टिंग में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकते हैं, एंड में भी हो सकते हैं। तो आर ई मॉड्यूल आर ई डॉट सर्च फंक्शन मैंने किया। यहाँ पर मुझे एक पैटर्न क्रिएट करना पड़ेगा। तो देखिए, ये फॉर्मूला याद रखना आप, हमेशा हम दो चीजें पास करते हैं सर्च फंक्शन के अंदर, एक पैटर्न देते हैं और एक हम लोग स्ट्रिंग देते हैं, जो स्ट्रिंग हमें जिस स्ट्रिंग में हमें चेक करना है। तो हमें माई अंडरस्कोर str के अंदर चेक करना है। तो दो पैरामीटर हम लोग पास करते हैं। अब देखिए, पैटर्न आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो पैटर्न क्रिएट करने के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि कुछ मेटा कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ सेट्स होते हैं और कुछ आपके क्वांटिफायर्स होते हैं। तो उनको यूज करके आपको पैटर्न क्रिएट करना होता है। तो देखिए, जब मुझे पैटर्न क्रिएट करना है, ये पैटर्न मुझे अगर क्रिएट करना है तो मुझे सबसे पहले मतलब जो भी चीज़ें हम लोग डिफाइन करेंगे, हमें एक सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर इस पूरे पैटर्न को क्रिएट करना है जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू 10 से हो रही है। तो हम लोग स्टार्टिंग के लिए यूज करते हैं कैरेट सिंबल। कैरेट सिंबल जो होता है स्टार्टिंग वैल्यू को चेक करने के लिए होता है। और मैंने यहाँ पे द दे दिया, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू द होना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने डॉट दिया। डॉट जो होता है ये मेटा कैरेक्टर एक सिंगल कैरेक्टर को, भले वो स्पेस हो या कोई भी कैरेक्टर हो, उसको चूज करने के लिए होता है। और मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई यूज किया, एस्टिक सिंबल। एस्टिक सिंबल क्या करता है, बिल्कुल एंड ऑफ द लाइन तक लेकर जाता है, जब तक आपका जब तक पूरे आपके पूरे पैराग्राफ पूरे स्ट्रिंग खत्म ना हो जाए तब तक ये लेकर जाता है। और डॉट कैरेक्टर जो होता है, ये मेटा कैरेक्टर जो होता है, ये नेक्स्ट लाइन में नहीं जाता है, बस ये सिंगल कैरेक्टर को चूज करता है एक्सेप्ट द नेक्स्ट लाइन। तो ये दो चीजें मैंने यूज की, इसका मतलब द और इनके बीच में कुछ हो सकता है। और लास्ट में हमें स्पेन यूज करना है, क्योंकि हमारा लास्ट जो लेटर होना चाहिए वो स्पेन होना चाहिए। और जब आप किसी लास्ट लेटर को आप चेक करना चाहते हो स्ट्रिंग के अंदर, तो हम लोग डॉलर सिंबल यूज करते हैं। तो ये मेरा एक सिंपल सा पैटर्न बन गया। इसमें मैंने द को स्टार्टिंग वैल्यू लिया है एंड स्पेन को एंड वैल्यू लिया है स्ट्रिंग के अंदर, और इनके बीच में कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने डॉट एस्टिक सिंबल दिया है। अब मैं अगर इसको रन करूं, इस प्रोग्राम को मैं रन करूं, और मुझे यहाँ पर एक वेरिएबल देना होगा। मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ, सिंपली इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ। और वैसे अगर आप जुपिटर के अंदर वर्क कर रहे हैं तो आप बिना प्रिंट करे भी आउटपुट तो निकाल ही सकते हैं, बट मैं प्रिंट करा रहा हूँ। मे बी आपका जो कंपाइलर हो, सॉरी आईडी जो हो वो डिफरेंट हो। तो ये मेरा पैटर्न बना, मैंने यहाँ पे पैटर्न दिया एंड देन मैंने इस स्ट्रिंग में मुझे सर्च करना है तो मैंने कॉमा देके स्ट्रिंग दिया। मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर मुझे 0 to 17 स्पेन मिल रहा है, और मैच जो मिल रहा है वो ये लाइन पूरी मिल रही है। तो अब ये जीरो का क्या मतलब है, ये इंडेक्स होता है। मतलब द जो है, टी जो है वो मेरा 0 से स्टार्ट हो रहा है एंड जो एन जो है वो 17 होगा, तो इसलिए 17 दे रहा है। तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं, मतलब एक पैटर्न क्रिएट करके। अब हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर कुछ बड़ा सा एक पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है। आप देख सकते हो, बिटकॉइन वाज बोर्न ऑन समथिंग समथिंग। ये बहुत सारे यहाँ पे कहीं ना कहीं वर्ड्स हैं और एक स्ट्रिंग मैंने क्रिएट किया है जिसको एस वेरिएबल के अंदर मैंने असाइन किया हुआ है। अब मुझे चेक करना है कि इसका कोई पूरे स्ट्रिंग के कोई फर्स्ट वर्ड को चेक करना है कि क्या ये पर्टिकुलर वर्ड मेरे स्ट्रिंग का फर्स्ट वर्ड है कि नहीं है। तो जब भी आपको फर्स्ट वर्ड चेक करना होता है स्ट्रिंग के अंदर, तो हम लोग मैच फंक्शन यूज करते हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, सर्च जो होता है ये
स्ट्रिंग के कहीं पर भी आपका मैच फाउंड करके आपको रिजल्ट देगा, लेकिन मैच जो होता है ये केवल फर्स्ट वर्ड को चेक करता है आपकी स्ट्रिंग का। तो सबसे पहले हम लोग मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट RE, एंड देन यहाँ पर मैंने लिखा RE.match। इसके अंदर भी हम दो पैरामीटर देंगे, पहले तो हम पैटर्न देंगे एंड कॉमा देके हम अपना स्ट्रिंग देंगे। तो इस केस में हमारा जो स्ट्रिंग है वो S है, तो पैटर्न की स्पेलिंग मैंने सही कर दिया। सो अभी मैं पैटर्न क्रिएट करता हूँ। पैटर्न जो हमें क्रिएट करना है, उस पैटर्न के अंदर हमें चेक करना है कि बिटकॉइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब मैं बिटकॉइन को चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये पहला वर्ड है कि नहीं है। तो देखिए मैंने बिटकॉइन यहाँ पे लिख दिया और ये मैंने मैचेस किया एंड इसी चीज़ को मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर यूज़ कर लेता हूँ इस तरीके से। जैसे मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा, देखिए ये लिख रहा है 0 and 7, मतलब स्टार्टिंग 0 से है और n जो है वो 7 है। तो आप अगर ये स्पैन आ रहा है मतलब आपका मैच फाउंड हो रहा है, मैच ऑब्जेक्ट मिल रहा है। बट अगर मैंने यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर बी स्मॉल लेटर में लिख दिया जो कि कैपिटल लेटर में, तो आप देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, नन आ रहा है। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि ये जो पैटर्न होता है ये केस सेंसिटिव होता है। इट मीन्स कि अगर हमारा जो लेटर है अगर वो स्मॉल लेटर में है तो आपका स्मॉल लेटर में ही यूज करना है पैटर्न में, अगर वो कैपिटल लेटर में है तो आपको कैपिटल लेटर में ही यूज करना है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। लेकिन अगर मैंने बिटकॉइन को यहाँ से उठाकर, फॉर एन एग्जाम्पल इस बिटकॉइन को मैंने यहाँ से उठाया एंड इनके बीच में रख दिया कहीं पर, और अब मैं अगर इस बिटकॉइन को सर्च करूँ, ये बिटकॉइन किया मैंने, कंट्रोल एंटर, तो देखिए पहला वाला तो ये फाइंड कर रहा है लेकिन सेकंड वाला फाइंड नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। तो लेकिन अगर मैंने फॉर एन एग्जांपल मैंने सर्च यूज किया, सर्च में भी फर्स्ट ऑकरेंस आपको मिल जाएगा, सेकंड ऑकरेंस नहीं मिलता है, तो ये चीज़ ध्यान देना है। लेकिन अगर मैंने सर्च की जगह पर मैंने यहाँ पे फाइंड ऑल कर दिया, फाइंड ऑल क्या करता है, ये सारे के सारे मैचेस को आपको रिजल्ट में लेकर आएगा, एक लिस्ट के फॉर्म में लेकर आता है। तो आप देखिए सारे के सारे जितनी बार बिटकॉइन आएगा वो लेकर आएगा। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मैच एंड सर्च में क्या डिफरेंस होता है। तो मैच जो होता है केवल फर्स्ट वर्ड को आपके स्ट्रिंग में सर्च करता है, लेकिन सर्च भी केवल फर्स्ट ऑकरेंस को सर्च करता है, भले ही वो स्ट्रिंग के कहीं बीच में अवेलेबल हो। तो ये छोटा सा डिफरेंस आपको याद रखना है। बट फाइंड ऑल क्या करता है, ये सारे के सारे पैटर्न को मैच करेगा और लिस्ट के फॉर्म में रिजल्ट लेकर आता है। अगर मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल मैं बिटकॉइन ही लेता हूँ, मैंने बिटकॉइन ही लिया एंड इस वाले बिटकॉइन को एक जगह और मैं पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए 3 बार आपका बिटकॉइन आ रहा है। तो आप जब मैचेस को फाइंड करके लिस्ट के अंदर रिटर्न कराना चाहते हैं देन आप फाइंड ऑल यूज करते हैं। तो ये बेसिक आप डिफरेंस समझ सकते हैं। इसके बाद एक हमारा एक एग्जांपल और भी है, एक हमारा फंक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्लेस फंक्शन, और वी कैन से सब फंक्शन, क्योंकि हम आरई मॉड्यूल के अंदर यूज कर रहे हैं तो हम सब बोलते हैं इसको, कंप्लीटली सब्सटीट्यूट भी बोल सकते हैं। मतलब आप किसी भी पैटर्न को सर्च करके उसकी जगह पे कोई दूसरी वैल्यू रख सकते हैं। तो इसके अंदर हमें 3 चीजें पास करनी होती है। पहला हमें वो पैटर्न देना होता है जिस पैटर्न को हम लोग सर्च कर रहे हैं। सेकंड हमें उसकी जगह पे न्यू वैल्यू देनी होती है, न्यू वैल्यू। एंड थर्ड जो पैरामीटर होता है वो हमारा स्ट्रिंग होता है। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं बिटकॉइन को सर्च करना चाहता हूँ, ये मेरा पैटर्न है और जो न्यू वैल्यू है इसके लिए मैं एक नया वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ। बिटकॉइन की जगह पे मैं रखना चाहता हूँ फॉर एन एग्जांपल 0 टू हीरो क्लब, थोड़ा सा प्रमोशन भी जरूरी है, तो 0 टू हीरो मैं यहाँ पे रख देता हूँ एंड देन मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ। तो आप देखिए जहां जहां पे बिटकॉइन था वहां पे 0 टू हीरो क्लब, यहाँ पे भी 0 टू हीरो क्लब, यहाँ पे भी 0 टू हीरो क्लब एंड यहाँ पे भी 0 टू हीरो क्लब रिटर्न हो रहा है। तो सब फंक्शन हम लोग यूज करते हैं रिप्लेस करने के लिए, और इसके अंदर 3 चीजें हम लोग पास करते हैं, पैटर्न एंड देन न्यू वैल्यू एंड देन आप किस स्ट्रिंग में चेंजेस करना चाहते हैं। इसके बाद एक हमारा लास्ट फंक्शन भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिट फंक्शन। स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, ये आपके पर्टिकुलर पैटर्न को सर्च करेगा आपकी स्ट्रिंग के अंदर और वहीं से वो स्प्लिट कर देगा पूरे स्ट्रिंग को और लिस्ट में रिटर्न करता है। चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें हम लोग 2 चीजें पास करते हैं, पैरामीटर एंड देन कॉमा के बाद स्ट्रिंग देते हैं। तो ये जैसे मैं फॉर एन एग्जांपल मैं इसको अभी कमेंट आउट कर देता हूँ, इसकी हमें जरूरत नहीं है बिटकॉइन। अब मैं बिटकॉइन को ही अगर मैं करूँ तो आप देखिए हुआ क्या, स्टार्टिंग में इसको बिटकॉइन मिला तो इसने स्प्लिट करके एक मतलब एक पहला एलिमेंट बना दिया लिस्ट का। फिर बिटकॉइन के बाद वॉच से लेकर द तक,
वॉच से लेकर द तक इसने एक दूसरा एलिमेंट बना दिया लिस्ट का, फिर करंट से लेकर इसने तीसरा एलिमेंट बना दिया। तो आपका 3 एलिमेंट रिटर्न हो रहा है, जहां जहां पे इसको बिटकॉइन मिल रहा है वहां वहां से वो स्प्लिट कर दे रहा है स्ट्रिंग को। सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर। बाकी रेगुलर एक्सप्रेशन एक ऐसी चीज है जो खत्म नहीं हो सकती, वी कैन से कि ये अनंत तक चलता है। तो इसको सीखने के लिए एक वेबसाइट है जहां पर आप और भी बेहतर तरीके से और भी पर्टिकुलर पैटर्न फॉर्म कर सकते हैं, जो कि मैं आपको वो वेबसाइट बता देता हूँ। रेग regxr.com आप ओपन कर सकते हैं। regxr बहुत अच्छी वेबसाइट है, मैं इसकी प्रमोशन तो कर नहीं रहा हूँ, बट हाँ आपके सीखने के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसमें क्या होता है कि आप जैसे यहाँ पे कई सारे, जैसे बिगिनिंग के लिए मैंने आपको बताया था कैरेट सिंबल, फॉर एन एग्जाम्पल मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ, सारी चीज़ों को डिलीट करता हूँ। मैं अपने पिछले ही जो मेरा जो स्ट्रिंग यूज़ किया था मैं उसी स्ट्रिंग को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। लेट मी कॉपी दैट स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग को मैंने यहाँ पे कॉपी किया इस तरीके से, एंड इसको मुझे सिंगल कोटेशन के अंदर देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रेगेक्स पर ऑटोमेटिकली ये कंसीडर करेगा कि ये एक तरीके एक नॉर्मल टैक्स है। अब देखिए यहाँ पर आप एक्सप्रेशन दोगे, जैसे मैंने कैरेट दे के बिटकॉइन दे दिया, कैरेट दे के बिटकॉइन दे दिया, तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर रहा है, मतलब कैरेट जो होता है ये फर्स्ट लेटर को सेलेक्ट करता है। बट अगर मैंने यहाँ से कैरेट हटा दिया तो देखिए तीनों जगह पे सेलेक्ट कर रहा है, मतलब ये नॉर्मल आप सर्च कर रहा हो। बट अगर आप चाहते हो कि मुझे फॉर एन एग्जाम्पल मुझे इन पूरे स्ट्रिंग के अंदर कोई डेसिमल फाइंड करना है, तो आप डेसिमल के लिए मैंने बताया था कि बैकस्लैश डी देते हैं स्मॉल लेटर में, तो जहां जहां पे लेटर होगा वो उसको फाइंड आउट करके लेकर आएगा। और अगर आप करली ब्रेसेस के अंदर आप दे देते हो कि मुझे फॉर एन एग्जाम्पल 3 फाइंड करना है, तो ये डेसिमल में भी 3 लेटर को सेलेक्ट करेगा, देखिए 3 लेटर को सेलेक्ट कर रहा है। बाकी अगर आप चाहते हो कि मुझे स्पेसेस सेलेक्ट करते हैं तो बैकस्लैश एस करेंगे, तो जहां जहां पे स्पेसेस होंगे वो इनको फाइंड आउट करके लेकर आएगा। अगर आप ग्रुप बनाना चाहते हो तो ग्रुप बनाने के लिए हम लोग पैरेंथेसिस यूज करते हैं। मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ ऑन ऑन, तो देखिए ऑन का ये ग्रुप क्रिएट करेगा, देखिए इसमें तो ऑन एक बार ही यूज हुआ है, जैसे मैं बिटकॉइन यूज कर लेता हूँ, तो ये पैरेंथेसिस क्या करता है, ये ग्रुप बनाता है। और सबसे अच्छी चीज क्या है ना, जो भी टूल्स आप यूज करोगे ना उसका नीचे पूरा डेफिनेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये पूरा डेफिनेशन नीचे आपको दिखाई देगा। तो अगर आप भूल चुके हो या बिगिनर हो तो ये वेबसाइट बहुत अच्छी वेबसाइट है जहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।